हेलो स्टूडेंट, आज हम अपनी क्लास में बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट में से क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 करने जा रहे हैं। मेन बात इसमें क्या है? मेन बात है इसमें चेक इशूड और चेक डिपॉजिट। चेक इशूड और चेक डिपॉजिट मेन बात है जो हमें यहाँ पे सीखनी है। पूरे चैप्टर में सिर्फ आपने 2 पॉइंट सीखने हैं। फिर भी अगर बाकी पॉइंट में दिक्कत आती है, मॉर्निंग में 7:30 हम क्लास शुरू कर चुके हैं। जिस बच्चे को प्रैक्टिस करनी है यहाँ बैठ के 1-1.5 घंटा बैठ के प्रैक्टिस करें, काफ़ी सारे क्वेश्चंस हो जाते हैं। कोई भी आपका चैप्टर वीक है तो आप यहाँ पर आइए। तो चलते हैं हम ज़रा क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो देखेंगे ज़रा, हमें यहाँ पे कैश बुक का 1500 रुपीज़ बैलेंस दिया हुआ है। कैश बुक 1500 रुपीज़ बैलेंस, बैंक बैलेंस है, पॉजिटिव है, तो आप इसको प्लस में दिखा देंगे। प्लस में आप इसको दिखा दोगे। तो अब आपने करना क्या है? ऐसी कोई ट्रांजैक्शन हुई हो, कैश बुक में बैलेंस ऐड हो चुका हो लेकिन पासबुक में ना हुआ हो, तो हमें यहाँ पे माइनस करना पड़ेगा वापस। जैसे कि हम चेक डिपॉजिट करते हैं बैंक में, हम अपनी कैश बुक में ऐड कर देते हैं, वहाँ अगर क्लियर नहीं होता तो हम क्या कर देते हैं, अपने यहाँ पे वापस माइनस कर देंगे ऐसे। और अगर कोई इसमें से माइनस हो चुका है कैश बुक के बैलेंस में से, अगर आपका कैश बुक के बैलेंस में से माइनस हो चुका है लेकिन पासबुक में कुछ भी नहीं हुआ, फॉर एग्जांपल चेक इशूड, चूँकि हम कैश बुक में से माइनस कर देते हैं लेकिन नॉट प्रेजेंटेड, तो ऐसे केस में जब ये चेक इशूड कैश बुक में से माइनस हो चुके हैं, इसको आप वापस ऐड कर दोगे। ये बात ध्यान रखो। 2 बातें तो हमारी ये हो गई। तीसरा काम क्या करते हैं कि कई चीज़ें हो जाती है पासबुक में ऐड हो जाती है, जैसे कि डायरेक्ट डिपॉजिट बाय कस्टमर और इंटरेस्ट कलेक्टेड बाय बैंक या इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक, कुछ भी वो कहता है, जिससे लगता है कि हमें कोई इनकम हुई और डायरेक्टली वो बैंक में रिसीव हुई है। तो ऐसी कोई ट्रांजैक्शन है जो उधर तो बढ़ गई लेकिन हमारे कैश बुक में भी रिकॉर्ड नहीं हुई, तो आप कैश बुक में इन चीज़ों को ऐड कर देते हो। तीसरी बात तो ये है। चौथी बात ये है कि पासबुक में कोई चीज़ माइनस हुई है तो हम अपने कैश बुक में भी माइनस कर देंगे। तो ये 4 चीज़ें है बेटा यहाँ पे। तो देखेंगे ज़रा, पहला पॉइंट देखेंगे यहाँ पे अगर चेक इशूड आ गया, पहला पॉइंट है ना, चेक इशूड 7290 के चेक इशू किए। तो इसमें से क्या कह रहा है कि 1300 रुपये के चेक है ना, वो जुलाई में जाके प्रेजेंट हुए। देखो बेटा, इसके कहने का भाव समझना क्या कह रहा है। ये जो 30 जून को BRS बना रहा है, तो इसमें 2 पीरियड है, एक 30 जून से पहले वाला और एक 30 जून के बाद वाला। पहले अगर हो जाता तो मुझे कोई दिक्कत नहीं थी, 30 जून या 30 जून से पहले हो जाता, लेकिन 30 जून के बाद हो रहा है ना। लेकिन हम तो 30 जून को देख रहे हैं ना, 30 जून को तो नहीं हुआ ना। देखो, जैसे कि मैं इस बात को बताता हूँ, 7,290 रुपये के चेक, 7,290 रुपये के चेक 28 जून को मैंने अमाउंट कितना था, 7,290 रुपये के चेक मैंने इशू किए, कैश बुक में से माइनस कर दिए। ठीक है, अगर ये 30 जून से पहले माइनस हो जाए तो ठीक है, अदरवाइज मुझे वापस ऐड करने पड़ेंगे। मैंने क्या कहा, अगर ये चेक 30 जून से पहले प्रेजेंट हो जाए तो ठीक है, अदरवाइज मतलब नहीं हुए तो वापस आपको ऐड करने पड़ेंगे कैश बुक के बैलेंस में, क्योंकि आपको कैश बुक का बैलेंस दिया हुआ है ना, कैश बुक के बैलेंस में ऐड करने पड़ेंगे। ये वाली बात है आपकी। तो हुए नहीं हुए, ये बात अगली लाइन में कह रहा है। वो कह रहा है कि इसमें से 1300 रुपये के 4 जुलाई को हुए हैं, यानी 30 जून के बाद, यानी 30 जून तक नहीं हुए। आप कहोगे सर बाकी तो समझ जाओ, समझदारों के लिए इशारा काफ़ी है, बाकी टाइम से पहले हो गए।
भाई क्लास में आपके 40 बच्चे हैं, मैं कहता हूँ कि 4 बच्चे लेट आए तो बाकी 36 बच्चे समझ जाओ टाइम पे आए हैं। तो वो ये कह रहे हैं 7,290 में से 1,300 बच्चे हैं ना लेट आए, तो बाकी बच्चे तो टाइम पे है ना, तो बाकी बच्चों की टेंशन मत लो। तो प्रॉब्लम मेरे को 1,300 रुपये से है, ना कि इसके डिफरेंस से है। तो 1,300 रुपये के चेक आपने क्या किया, कैश बुक में से माइनस करके पासबुक में 30 जून तक तो क्लियर हुए नहीं थे, तो 30 जून को देख रहे हैं, वापस ऐड कर दो। वापस क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। सेकंड टास्क, चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक, सेम टास्क यहाँ पर ये वाली है कि 10,000 रुपये के चेक, देखो हमें ना 30 जून को बना रहे हैं, यही वाली बात है। तो हमने 30 जून से पहले 10,000 रुपये के चेक डिपॉजिट किए, हमने अपनी कैश बुक में बैंक कॉलम में बैलेंस बढ़ा दिया। अगर ये चेक बैंक वाला 30 जून या इससे पहले क्लियर कर देना तो हमारे लिए कोई भड़क नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, कोई भड़क नहीं है, कोई टेंशन नहीं है यहाँ पे। लेकिन अगर उसने नहीं किए क्लियर तो भैया वापस माइनस करने पड़ेंगे, हुए नहीं हुए देखते जरा। वो ये कह रहे हैं यहाँ पे कि इनमें से 4,000 रुपये के चेक जुलाई में क्लियर हुए। अब तो जून की बात कर रहे हैं ना भैया, ये जुलाई की बात कर रहे हैं, तो मतलब कि क्या कह रहे हैं कि 4,000 रुपये के चेक आपके जुलाई में जाके क्लियर हुए हैं 30 जून के बाद, और बाकी समझ जाओ ना, बाकी बच्चे टाइम पे हैं 12,000 रुपये, जो भी बैलेंस बचा था 6,000 रुपये सॉरी, वो टाइम पे, तो उसकी कोई भड़क नहीं, भड़क है 4,000 रुपये की। 4,000 रुपये के चेक ऐसे थे 30 जून से पहले मैंने ऐड किए, लेकिन 30 जून तक पासबुक में ऐड नहीं हुए। कैश बुक में तो ऐड हुए लेकिन पासबुक में ऐड नहीं हुए, तो क्या करोगे, वापस माइनस। पहले ऐड हो चुके ना, वापस माइनस। बस अभी 2 ट्रांजेक्शन थी, बाकी कुछ भी नहीं है, तो बाकी मैं फटाफट करवा देता हूँ आपको। इंटरेस्ट एंड डिविडेंड कलेक्टेड बाय बैंक, बैंक ने कलेक्ट किया, उधर बैंक ने अपनी पासबुक के अंदर ऐड कर दिया, तो हम अपनी कैश बुक में भी ऐड कर देंगे। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम 750 रुपये उधर माइनस हो चुकी है पेड बाय बैंक, हम भी अपनी कैश बुक में माइनस कर देंगे। बैंक चार्जेस 25 रुपये उधर माइनस हो चुके हैं, हम भी अपने यहाँ पे माइनस कर देंगे। बाकी 3 ट्रांजेक्शन नॉर्मल है। चलो हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, कैश बुक बता रही है 40,960 रुपये हमारा बैंक में बैलेंस है, ऐसा कैश बुक बोल रही है, और नीचे कुछ बातें हमें बोल रही है कि भाई ये जो कुछ बातें हैं कैश बुक को दूर कर रही है पासबुक के बैलेंस से, ठीक है ना बेटा। तो ज़रा बात करते हैं सबसे पहले बैंक चार्जेस की। बैंक चार्जेस हमारे यहाँ पे उधर मालूम है आपको ना, कौन लगाएगा, बैंक। उधर पासबुक में तो बैलेंस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, पासबुक में तो बैलेंस बेटा कम हो गया, लेकिन कैश बुक के अंदर बैलेंस कम नहीं होगा। तो कैश बुक जो ऊपर ये 40,960 रुपये दे रखा ना बेटा, इसमें से घटा दो, इसमें से आप घटा दोगे। चले आगे, बहुत आसान था ये तो। एक डेटर 2,000 रुपये हमारी कंपनी के अकाउंट में डिपॉजिट कर गया, बैंक अकाउंट में, बट कह रहे कैश बुक में कोई एंट्री नहीं, मतलब उधर पासबुक में तो बैलेंस बढ़ गया, उधर पासबुक में तो बैलेंस बढ़ गया। लेकिन अगर हम बात करें अपनी कैश बुक की, कैश बुक में नहीं बढ़ा, जो ऊपर ये बैलेंस दे रखा है 40,960 रुपये, ये जो 40,960 रुपये ऊपर बैलेंस दे रखा है ना ये वाला, तो इधर कुछ नहीं हुआ। तो ये 40,960 रुपये के अंदर ये 2,000 रुपये ऐड कर दो। ये आसान है, मैं इसको बिल्कुल हल्के मूड में करवा रहा हूँ, बिल्कुल लाइट मूड में। चेक 12,980 रुपये के चेक थे, कंपनी ने इशू किए, कह रहा है अब तक प्रेजेंट नहीं हुए, हमने माइनस कर दिए थे, उधर नहीं हुए, इधर हम अपनी कैश बुक में वापस ऐड कर देंगे। डी पॉइंट है, पहले आप ई पॉइंट देख लीजिए।
₹3,520 कैश बुक में हमने डिपॉजिट दिखा रखे हैं, बट बैंक ने कह रहा है कि आज तक क्रेडिट नहीं किए, बैंक ने जमा नहीं करे, आपने जमा कर रखे, आप अपनी कैश बुक के बैलेंस में से माइनस कर दो। फिर आगे कह रहे हैं एक चेक डिसऑनर हुआ था। भाई जब हमने डिपॉजिट किया था अपनी कैश बुक में तो बैलेंस बढ़ा दिया था, लेकिन पासबुक में जाने के बाद वो दम तोड़ गया, वहाँ नहीं बढ़ा, तो इसको आपने कैश बुक में से भी वापस माइनस कर देना 650 रुपये। अब बात करते हैं बिल 6,900 रुपये डिस्काउंटेड। इसकी स्टोरी समझना बेटा क्या है। पहले क्या होता है, ये शॉपकीपर इसने सामान बेचा किसी कस्टमर को, कस्टमर के पास अभी पेमेंट नहीं है, तो इसने कस्टमर में से एक लीगल डॉक्यूमेंट उस पर लिखवाकर एक प्रॉमिस लिया कि वो कब पे करेगा, और उसको हम इसकी बुक में तो बोलते BR, इसको बोलते बिल्स पेबल। पहले तो बेटा इसकी आप है ना अहमियत समझो क्या है। ये बिल जो कस्टमर ने हमें एक्सेप्ट करके दिया है ना, ये उसको ऑन ड्यू डेट पे करना पड़ेगा, अदरवाइज़ उसको कोर्ट की जो कार्रवाई होती है वो उसको फेस करनी पड़ेगी, और डेफिनेट है कि वो कोर्ट में केस हारेगा क्योंकि इसके साइन है, सब चीज़ है, और कोर्ट में केस हारेगा, उसका सिबिल स्कोर, उसका ट्रस्ट मार्केट से ख़त्म होगा, कोई भी और पर्सन उसको धार नहीं देगा, कोई भी बैंक उसको लोन नहीं देगा, वो डिफ़ॉल्टर घोषित हो जाएगा। तो ये बहुत ही सेफ तरीका है क्रेडिट बिजनेस करने का। तो बिल ऑफ एक्सचेंज का इस्तेमाल करते हैं, ये पूरा एक एक्ट है, बिल ऑफ एक्सचेंज एक्ट, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, उसके अकॉर्डिंगली ये चलता है। तो जरा बात करते हैं अब आगे। तो ये BR इतना ताकतवर है, हम इसको बैंक में गिरवी रखकर कैश करवा सकते हैं। बैंक अपना कुछ इंटरेस्ट चार्ज करता है, जितने टाइम पहले आप मनी निकलवाओगे, जितने समय के लिए आप मनी निकलवाओगे। जैसे कि इसकी मनी मुझे मिलनी है 30 जुलाई को, और मैंने करवा लिया 1 अप्रैल को कैश। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, 4 महीने का यहाँ पे, ऐसे 3 महीने से ऊपर का बिल नहीं होता, इस बात का ध्यान रखें, 3 महीने से ऊपर का बिल नहीं होता। तो भैया ठीक है ना, क्लियर कि यहाँ पे ये जो बिल है बैंक के पास गया, कैश करवा लिया, बैंक अपने इंटरेस्ट काटेगा, जिसको हम डिस्काउंटिंग चार्जेस बोलते हैं, इसको बोलते हैं डिस्काउंट करवाना, बिल को डिस्काउंट करवाना। तो पहली लाइन पढ़ो, एक बिल बैंक से डिस्काउंट करवाया हुआ है, 6,900 रुपये का बिल था। बेटा मैंने बैंक से 6,900 रुपये का बिल डिस्काउंट करवाया, बदले में बैंक ने मुझे 800 रुपये चार्जेस काट के 6,100 रुपये दिए। बेटा ध्यान रखना, ये हमारे को कैश नहीं देगा, ये हमारे अकाउंट में, मतलब क्या होगा कि जब 6,900 रुपये का बिल हम अपने बैंक वाले को भेजेंगे, उसने 6,100 रुपये जमा कर दिए, 800 रुपये कहाँ गए, चूहा खा गया? नहीं, बैंक खा गया। बैंक बोलेंगे डिस्काउंटिंग चार्जेस, तो 800 रुपये बैंक चार्जेस कट गए। लेकिन यहाँ पर क्या कह रहा है, इसको ध्यान से पढ़ो, वो कह रहा है कि एंटर इन कैश बुक विदाउट रिकॉर्डिंग डिस्काउंट चार्जेस है। बैंक में इसने 6,900 रुपये कैश बुक में, कैश बुक में इसने 6,900 रुपये दिखा दिए, तो 800 रुपये आप समझ गए ना, कैश बुक में ज़्यादा है, तो 800 रुपये घटा दो बैलेंस में से। ये बात ना समझ आए, वीडियो को दोबारा आप प्ले करके समझ लो, अच्छे ध्यान से ये वीडियो देखना, ठीक है बेटा। बाय, टेक केयर।